उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने 18 अगस्त 2026 को 3 राज्यों के प्रभारियों की नई सूची जारी की, जिसमें महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रभारी का पद करीब 2 साल से खाली था। तावड़े इससे पहले बिहार के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब उनकी नई जिम्मेदारी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करने की होगी। आखिर इस नियुक्ति के पीछे क्या कारण है, क्या रणनीति है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं विनोद तावड़े के जीवन के बारे में। दरअसल विनोद तावड़े का जन्म 20 जुलाई 1963 को मुंबई के गिरगांव इलाके में हुआ था। गिरगांव उस समय पुराने मिल इलाकों में गिना जाता था और यहाँ मिडिल क्लास मराठा फैमिली रहा करती थी। उनके पिता श्रीधर रामचंद्र तावड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी मां विजया तावड़े घर की देखभाल किया करती थी। अप्रैल 2023 में उनकी मां का निधन हो गया। विनोद तावड़े के 2 भाई हैं, विलास और विवेक, और एक बहन जयश्री कदम है। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता और घर का माहौल संघ की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित था। बचपन से ही विनोद तावड़े आरएसएस से जुड़े बाल स्वयंसेवक रहे। उन्होंने मुंबई के सेंट एंथोनिया हाई स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद पार्ले कॉलेज से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की, जिसे बाद में साठे कॉलेज के नाम से जाना गया। उन्होंने आगे पुणे के ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से इंजीनियरिंग का बिजनेस कोर्स किया। यह कोर्स AMIE जैसा बताया जाता था। हालांकि बाद में इस डिग्री की मान्यता को लेकर सवाल भी उठने लगे। साल 1980 में विनोद तावड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़े और छात्र राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हो गए। लगातार काम करते हुए वे संगठन में आगे बढ़े और 1988 तक ABVP के महासचिव बन गए। 1990 के दशक में उन्होंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। इसके बाद 1995 में उन्हें बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई का महासचिव बनाया गया। करीब 4 साल तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। 1999 में वे मुंबई महानगर बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। उस समय उन्हें इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में गिना गया। साल 2002 में विनोद तावड़े महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद वे कई बार विधान परिषद के सदस्य रहे। 2011 में उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP की सरकार थी और तावड़े विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोरीवली सीट से जीत हासिल की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री रहते हुए विनोद तावड़े ने कई विभागों की जिम्मेदारियों को संभाला। इनमें स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास, संसदीय कार्य, मराठी भाषा और संस्कृति जैसे विभाग शामिल थे। वे मुंबई उपनगर के अभिभावक मंत्री भी रहे। हालांकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और बोरीवली सीट किसी दूसरे उम्मीदवार को दे दी गई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के संगठन में काम करना शुरू किया। साल 2021 में विनोद तावड़े को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। साल 2022 से वे बिहार के प्रभारी रहे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इससे पहले वे हरियाणा की जिम्मेदारी को भी संभाल चुके हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक के चुनावों में भी वे पार्टी के संगठनात्मक काम में जुड़े रहे। त्रिपुरा और राजस्थान में वे मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका में रहे। साल 2026 में उन्हें केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। विनोद तावड़े के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम वर्षा पवार तावड़े है। वे समाज सेविका और लेखिका हैं और पहले ABVP से भी जुड़ी रही हैं। उनकी एक बेटी अन्वी तावड़े है। उनका परिवार मुंबई में रहता है। संगठन में लंबे समय तक काम करने के कारण तावड़े को पार्टी के अंदर संगठन और चुनावी रणनीति के जानकार नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी के लिए काम किया। वे 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनाव की समन्वय समिति में शामिल रहे। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में कुछ विवाद भी रहे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी डिग्री की मान्यता को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। विपक्ष ने ज्ञानेश्वर विद्यापीठ की डिग्री को मान्यता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। हालांकि बीजेपी ने उनका बचाव किया। स्कूलों में अग्निशमन यंत्रों के ठेके को लेकर भी उन पर आरोप लगे थे। साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले नाला सोपारा के एक होटल में उनके खिलाफ कैश फॉर वोट का आरोप भी लगा। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने होटल को घेर लिया था। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए बरामद किए और FIR दर्ज की गई। विनोद तावड़े ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। बीजेपी ने भी उनका समर्थन किया।
अब विनोद तावड़े को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 18 अगस्त 2026 को बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद करीब 2 साल से खाली था। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तावड़े की नियुक्ति को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब उनके सामने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, पार्टी का विस्तार करना और गठबंधन से जुड़े मामलों में तालमेल बनाए रखना जैसी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। बिहार समेत कई राज्यों में संगठन का काम संभालने के बाद अब साल 2026 में उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो लंबे संगठनात्मक अनुभव और चुनावी काम के कारण भाजपा ने उन्हें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना यही होगा कि वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, विनोद तावड़े को लेकर, उनके जीवन को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।